अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद एचआरजे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने लगे हैं, पेशावरी नमकीन गोश्त। बहुत मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। जितना ये देखने में अच्छी लग रही है, खाने में इसका टेस्ट कहीं गुना ज़्यादा मज़े का है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ठीक है, ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, अभी हाई फ्लेम नहीं करना। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 kg बीफ। ठीक है, बड़े का गोश्त मैंने लिया है और वो ऐड कर दिया है। अच्छा, जब भी आप नमकीन गोश्त बनाएं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी बीफ लें तो आपने थोड़ा फ़ैट वाला लेना है, बिल्कुल ड्राई मीट नहीं लेना। ठीक है, थोड़ा सा फ़ैट वाला होगा तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा फ़ैट लिया है, तो ये अब ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे ताकि इसके हल्का सा कलर चेंज हो जाए गोश्त का। ठीक है, 2 से 3 मिनट तक इसको हम हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे चॉप गार्लिक। रफली मैंने चॉप कर लिया है, अगर आप चाहें तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे लहसुन को, ताकि जो गोश्त की अपनी स्मेल है वो ज़रा ख़त्म हो जाए। ठीक है, 3 से 4 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखें, गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, रफली मैंने इसको काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप डाल दें, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है नमकीन गोश्त में, उसमें टमाटर ज़रूर ऐड होता है, तो आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ठीक है, नमक आपने कम ऐड करना है, क्योंकि जो गोश्त होता है ये ऑलरेडी नमकीन होता है, तो नमक का आपने बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल लाइट रखना है। अब 1 गिलास पानी ऐड करके इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो ये देखें, गोश्त हमारा गल चुका है और ये जो टमाटर के छिलके हैं हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, ये मिक्स नहीं होते अच्छे तरीके से, तो आपने ये कोशिश करें कि आप इसको ऊपर से जब ये गल जाए टमाटर अच्छे तरीके से, तो आप इसके छिलके रिमूव कर दें। और इसकी जो यखनी है अब इसको हम ड्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये देखें, यखनी को मैंने सारा ड्राई कर लिया था। अब ये जो हमारा नमकीन गोश्त है ये रेडी हो चुका है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आप एक दफ़ा इसको घर में बनाएंगे तो यकीन माने आप रेस्टोरेंट में जा के खाना भूल जाएंगे, इतने मज़े की रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें लास्ट में हम ऐड कर देंगे अदरक को मैंने फाइन चॉप कर लिया था। ठीक है, अदरक डाल देंगे इस तरह जुलियन कट में, और हरी मिर्चें डाल देंगे, जो अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर दें। लेमन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको सर्व कीजिए। आप ईद पे दावत में इसको बनाएं, बहुत मज़े की रेसिपी है। कोई जज ही नहीं कर सकेगा कि आपने इसको घर पे रेडी किया है या आपने इसको बाज़ार से मंगवाया है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो प्लीज़, बड़ी ईद है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।